इस बार अपनी कक्षा में प्रथम स्थान लेकर आई है मुन्ना। विद्यालय के प्रतिभावान छात्र छात्राओं में अपना नाम लिखवा दिया है। उसके प्रिय गुरु का सपना है कि एक दिन वह IAS बनेगी, यदि भगवान ने चाहा तो। अपनी सहेलियों के साथ साथ लड़कों के प्रति भी उसका व्यवहार उत्तम है। वह सबके साथ आदर्श सहपाठी बनकर रहती है। उसे सभी ने हमेशा हंसते हुए देखा है, चाहे कितना भी गम आए, मगर उसकी अमिट मुस्कान हमेशा दूसरों को भी हंसने की याद दिलाती है। उसके पिताजी के कोई लड़का नहीं हुआ, बस चारों ही लड़कियां थीं। इन लड़कियों में सबसे छोटी लड़की है मुन्ना। परिवार के सब लोगों को लड़के की बेसब्री से चाहत थी, लेकिन भगवान ने मुन्ना को भेजा था, जो दिखने में आज भी लड़के जैसी है। कारण बचपन से ही उसका लड़का ही मानकर पालन पोषण किया है। लंबी पतली गेहुआ रंग तथा सशक्त आवाज़ के साथ मधुर हंसी और खुले हुए बिखरे छोटे बाल, जो अब धीरे धीरे लड़कियों के बालों की तरह बनने की कोशिश में हैं। मुन्ना का भी सपना है कि वह पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम करे, कभी अपने पिताजी को बेटा ना होने का दुख ना हो। इसीलिए वह लड़के की तरह रहकर अपने माँ बाप की सेवा करना चाहती है। एक दिन उसने अपने अध्यापक जी से पूछा, सर 10वीं के बाद आगे मैं कौन सा विषय लूँगी? जिस विषय में तुम्हारी ज़्यादा रुचि और पकड़ हो वही विषय। क्यों? मुझे तो आपकी विषय हिंदी ही पसंद है, इसीलिए मैं आगे हिंदी ही पढ़ूंगी। कोई बात नहीं, विषय कोई भी हो, हम किसी भी विषय को लेकर अपनी मंजिल पा सकते हैं, चाहे वह विषय सरल हो या बहुत कठिन। बस उस विषय में हमारी रुचि और लगाव होना ज़रूरी है। थोड़ा रुकने के बाद अध्यापक जी ने मुन्ना को ज़्यादा चिंतित न होने के लिए कहा, मुन्ना तुम अभी से यह चिंता मत करो। जब तुम 10वीं टॉप श्रेणी से उत्तीर्ण होगी, उसके बाद ही हम आगे की सोचेंगे। अभी तो तुम्हारे लिए सभी विषय महत्वपूर्ण हैं। मुन्ना अपने अध्यापक जी की प्रत्येक बात की पूरे मन से स्वीकार करके जीवन भर गांठ बांध लेती है। कभी भी उसने अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, इसीलिए वह अपने गुरु की प्रिय शिष्य है। अनुशासन, आज्ञा पालन के साथ सत्य, अहिंसा, सहयोग और दयादान आदि गुण उसमें देखने को मिलते हैं। जब एक दिन बातों ही बातों में अध्यापक जी ने बाल विवाह विषय पर चर्चा की, तब किसी के कहने पर पता चला कि मुन्ना की शादी हो गई है। मुन्ना से पूछने पर जवाब मिला, सर मुझे तो पता नहीं है कि मेरी शादी कब हुई, लेकिन कहते हैं कि मैं 3-4 साल की थी तभी मेरी शादी कर दी गई, मेरी बड़ी बहनों के साथ ही। कारण अलग से दोबारा विवाह का खर्च कौन वहन करे? सच ही मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। यह कहते हुए अध्यापक जी ने दांतों तले उंगली दबा दी। धीरे धीरे मुन्ना को सब कुछ पता चल गया कि शादी कहाँ हुई और किसके साथ। वह अपने सास ससुर आदि को पहचानने लग गई थी। अब उसे अपने ससुराल के नाम से ही चिढ़ होने लगती है। यदि कोई बात छेड़ता है तो वह यही कहकर बात काटने की कोशिश करने लगती है, मेरी शादी नहीं हुई है, अभी तो कई साल बाकी हैं, जब शादी होगी तो तुम्हें बताऊंगी ज़रूर। यह बात दूसरों को मजाक लगती मगर थी सच। कई दिनों के बाद उसकी सहपाठी छात्राओं से ज्ञात हुआ कि मुन्ना का होने वाला पति मात्र 6ठी उत्तीर्ण है, क्योंकि 7वीं में उत्तीर्ण होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, जो अब
बाहर कहीं दूसरे के यहाँ काम धंधा करने के लिए गया हुआ है। इस बात की खबर जब मुन्ना के कानों में पहुंची तो उसने थोड़ा नाराज मुद्रा में आकर कहा, रेखा, तू जानती है मेरे पति को? यदि तुझे कहीं मिले तो मुझे भी बताना, कैसा है वह, मैं भी देखूंगी। रेखा ने बात को तोल देते हुए कह दिया, मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरी बुआ ने यह सब कुछ बताया था। तब मुन्ना ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, मुझे भी तो पता है कि तुम्हारी शादी भी कब की हो गई है। अरे तुमने यह अफवाह कहाँ से सुनी है? बताओ, तुम्हें किसने कहा है? मुझे भी मेरी बुआ ने कहा था। और कौन कहेगा? यह कहकर उसने बात को आखिर तक पहुंचाया। इस तरह कभी कभी उसका सहेलियों के साथ मधुर झगड़ा हो जाता है। बात फीकी पड़ने के बाद फिर साथ खेलना कूदना, पढ़ना लिखना आदि कार्य शुरू हो जाते थे। अचानक तंद्रा टूट गई थी अध्यापक जी की, जो अपनी नौकरी के शुरुआती समय के इस विद्यालय की बीती स्मृतियों में खो गए थे। उन्होंने तुरंत कुर्सी से उठकर मन ही मन कहा, इस तरह यह बाल विवाह रूपी दानव भी कितने जनों के सपनों को खा जाता है। जब तक इसको जड़ मूल से ना उखाड़ा जाएगा, तब तक समाज के विकास की बात करना कोरी कल्पना ही होगी। थोड़ी देर वापस वो पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने का मन बनाने लगे। तभी ना जाने किस क्षण वो अर्ध चेतन अवस्था में जा पहुँचे। जब मुन्ना 10वीं में पढ़ रही थी, तभी उसके ससुर ने उसके पिताजी पर यह कहकर दबाव बनाना शुरू किया कि आप लड़की को ना पढ़ाइए, हमारे यहाँ कोई काम करने वाला नहीं है, खूब पढ़ ली है, ज़्यादा पढ़ा लिखा कर इंदिरा गांधी बनाओगे क्या? आजकल पढ़ाई में कुछ सार नहीं है, ना नौकरी मिलने की आशा है, और उल्टा असर यह होता है कि ज़्यादा पढ़ लिख जाने के बाद ना समाज को मानते हैं और ना हमको। फिर आपका और मेरा सिर ही नीचा होगा। मेरी बात की गांठ बांध लो, 16 आने सच है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। उसके पिताजी ने उनको येन कैन प्रकरण समझाने की कोशिश की, मगर उन पर कोई असर नहीं हुआ और एक दिन यहाँ तक कह दिया कि हमें नौकरी करने वाली बहू नहीं चाहिए। यदि आप उसकी पढ़ाई नहीं छुड़वाते हो तो हमारी रिश्ता आज ही तार तार हुआ। मान लीजिए, मुन्ना के पिताजी ने पुराने समय में 5वीं तक की पढ़ाई की थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनका अनुभव है, इसीलिए आज वो शिक्षा का महत्व अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इस समय वो खुद दुविधा में फंस गए थे कि क्या करें। एक इस रिश्ते में ही नहीं, इसके साथ कई रिश्तों में दरार आ जाएगी। इसके बाद वो विद्यालय में आए और सभी अध्यापकों को अपनी पीड़ा बताई थी, तो सबने यही कहा कि आप पहले अपनी बेटी से भी पूछ लीजिए, उसे क्या स्वीकार है। जब मुन्ना को बुलाया गया तो वह अपने प्रिय गुरुजी के पास आकर रो पड़ी और इतना ही कह पाई थी, सर, आप जो भी कहेंगे वह मानने के लिए मैं तैयार हूँ। वह पहला वक्त था जब उन अध्यापक जी ने मुन्ना की आंखों में आंसू देखे थे। उनका रोम रोम कांप उठा था। फिर उनकी शिष्या को हृदय से लगाकर पूरा विश्वास दिलाया था, अगर मुन्ना तुम्हें यह सब कुछ स्वीकार नहीं है तो अपने पिताजी के सामने हाँ भर दो और कह दो कि मेरा कुछ और ही सपना है। लेकिन मुन्ना देर तक रोने के सिवाय और कुछ ना कह सकी। यह सब कुछ देखने के पश्चात उसके पिताजी सभी अध्यापकों के सामने निडर होकर कहने लगे, गुरुजी, सच ही मैंने बहुत भारी गलती की है उन बेटियों के साथ मुन्ना का विवाह करके, लेकिन अब इस गलती का परिणाम झेलने को भी मैं तैयार हूँ। चाहे सारे रिश्ते टूटे या बने, लेकिन मैं अपनी बेटी का भविष्य कभी नहीं बिगड़ने दूंगा। उसके सपनों को साकार करने के लिए जी जान लगा दूंगा।
कहते कहते हुए वह गंभीर हो उठे थे। उस वक्त सभी गुरुजनों ने उन्हें हिम्मत प्रदान करके कभी हार ना मानने की सलाह दी थी। फिर उसके पिताजी ने इतना ही कहा था, आप अपनी इस बेटी को सही राह दिखाकर ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाना। मैं आपका लाख लाख आभारी रहूँगा जब आप इस लड़की को मेरी वारिस संभालते हुए घर चलाने की शक्ति दोगे। इतने में ही अध्यापक जी को किसी ने आवाज़ दी और वह अपनी यथार्थ की दुनिया में आ पहुँचे। फिर उनको मन में इस बात की खुशी हुई कि मुन्ना की ज़िंदगी तबाह होने से बच गई थी। वही मुन्ना आज कॉलेज में लेक्चरर के पद पर अपनी सेवाएं दे रही है। जब मुन्ना के इस पद पर चयनित होने की खुशखबरी उन अध्यापक जी को मिली थी, तब उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा था और मिठाई का डिब्बा लेकर खुद मुन्ना के घर जा पहुंच गए थे बधाई देने। घर पहुंचने पर उन्होंने अपनी चहेती शिष्य को देखते ही अपने गले से लगाकर पीठ थपथपाते हुए कहा, मुन्ना, तुमने तो सचमुच ही मेरा सपना साकार कर दिया है। सर, यदि आप मेरे पिताजी को नहीं समझाते और मुझे वो सपना दिखाकर मंजिल तक पहुंचने में निस्वार्थ भाव से सहयोग नहीं करते तो मैं आज इस जगह होने के बजाय उस समय मुन्ना अपने आप को ना रोक पाई और अपने आदर्श गुरुजी की बाहों में सिर रखकर रोने लगी थी। वही दृश्य आज उनकी आंखों के सामने साकार हो उठा था और खुशी से आज पुनः उनकी आंखें नम हो गई थी। तब उनके मुंह से अनायास ही यह निकल गया कि मुन्ना, सचमुच तुमने प्रेरणा सब काम करके बड़ा ही नाम किया है। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो इसलिए लेट हो रही है। मेरी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही है, इसलिए मैं थोड़ा रुक रुक कर ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता और तबीयत भी सही नहीं रहती है, इसलिए थोड़ा लेट आती हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।